हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज़ की अगर मैं बात करूं, थोड़े से आपके कुछ ऐसे सबकॉन्शियस फियर्स हैं जो कहीं ना कहीं बाहर आ सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी टेस्ट की जा सकती है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप डिवोशनल हो, आप भगवान में बहुत बिलीव करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, तो ऑब्वियसली जब आप भगवान में फेथ रखते हो या किसी भी चीज़ में, किसी पर्सन में फेथ रखते हो, तो पहले एक टेस्ट तो एक आता ही है। तो वैसे कोई टेस्ट आता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपके सारे सबकॉन्शियस फियर्स ऊपर आ सकते हैं और वहाँ पे होगा रियल टेस्ट कि तब आप अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस के लिए आई वुड से कि एक अननेसेसरी फाइट चल सकती है। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं जो आपको सॉल्व करने की नीड है। वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन उस सिचुएशन को आप उस पर्सपेक्टिव से देख नहीं रहे हो। आप जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो वो बहुत ही आई डोंट नो फियर बेस्ड पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे आपको लग रहा है आपको कुछ लड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। सो आपने अपने दिमाग में कुछ बिठा रखा है। ओके, सो इस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को एम्प्टी अप करने की नीड है। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाई की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन का एक अच्छा खासा रोल प्ले लग रहा है। ओके, साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। आपको अगर किसी से कुछ कम्युनिकेट करना है तो आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपकी टोनालिटी क्या होनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। नो मैटर आप किससे डील कर रहे हो, चाहे वो वर्क स्पेस में हो, फैमिली में हो, कोई पार्टनर को लेके है, फ्रेंड्स को लेके, एनीवन। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूं, काफ़ी अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आती हुई दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक आप लोग की लाइफ काइंड ऑफ स्टेबल है। ठीक है, फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा इशू है नहीं। या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप उसको साइड में रख लेते हो, लेकिन आपका ध्यान फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे होता है। सो ये अपनी स्ट्रैटेजी अगर आप कुछ ऐसी अपना रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपके पास है पहले उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको नज़र किसी और चीज़ पे रखनी है। एंड थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करने की नीड है, बिकॉज आई फील एक ग्रीड कहीं ना कहीं आ रही है पैसों को लेके कि बस किसी भी तरीके के पैसे हो, बस नज़र होनी चाहिए पैसों पे। नो, वो चीज़ नहीं करनी है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्परर। लियो की अगर मैं बात करूं सो डेफिनेटली आप अपनी कहीं ना कहीं पावर में आते हुए दिख रहे हो। आपके कुछ ऐसे स्किल्स बाहर आ रहे हैं जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि ओ ओके, ये भी मेरे पास था, ये पावर भी मेरे पास थी, मैं इसमें भी अच्छा हूँ, मैं उसमें भी अच्छी हूँ। सो आप काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमेशा से आपके पास थी, लेकिन आप दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, तो वो एक एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो के लिए कहीं ना कहीं आप वेट करते हुए दिख रहे हो, एक पेशेंस वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, आप शायद से या तो किसी राइट मोमेंट का वेट कर रहे हो कि जैसे ही एक सही समय आए तो आप किसी चीज़ में एक्शन लो, आप कुछ किसी से कुछ कम्युनिकेट करो, या जो चीज़ होनी होगी वो अपने आप सही टाइम पे हो जाएगी। इस टाइप की एक मुझे एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपने सरेंडर भी किया हुआ है अपने कुछ ऐसे आउटकम्स को जो आप कहीं ना कहीं काफ़ी डिज़ायर कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड एट द सेम टाइम आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बट टू वेट। ओके, लेट्स सी कि हमारी अगली राशि के लिए क्या मैसेज है, विच इज़ लिब्रा।
सो वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा के लिए मेरे को ऐसा लगता है अपनी फॉल्स ईगो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली उन लोगों के साथ जैसे जिनका जो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो आपसे एज में छोटे हैं, ठीक है, या फिर वो फाइनेंशियली आपसे कम कमा रहे हैं। इन दो चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी फॉल्स ईगो का, बिकॉज आपकी फॉल्स ईगो वहाँ पे बाहर आ सकती है जिन लोगों को आप अपने आप से वीक कंसिडर करते हो किसी भी तरीके से। और जैसे ही आप वहाँ पे अपनी फॉल्सी को दिखाओगे तो भगवान तो ऑब्वियसली छोड़ेंगे नहीं। सो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने एक्शंस लेने हैं, हर किसी को रिस्पेक्ट करना है, सबको इक्वली वो जेस्चर्स देने हैं। सो या लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हो किसी भी टाइप की एक्साइटमेंट को लेके, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को लेके इतने एक्साइटेड हो जाओ, इतना ज़्यादा कर दो, हर जगह पे ढिंडोरा पीट दो और वो काम आपका ख़त्म ही हो जाए, वो काम आपका हो ही ना पाए। तो ऐसा कुछ नहीं करना, अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा बैलेंस में रखना है, थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, बिकॉज ओवर एक्साइटेड होके आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपको ही नुकसान कर सकता है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल। सैजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना फोकस एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। आपका फोकस जो है ना वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रोफेशनल उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए, आपको क्या करना है अपने करियर में। तो कुछ ना कुछ एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, एक लैक ऑफ क्लैरिटी रह सकती है। बट आप जो भी इस टाइम पे आप कर रहे हो ना, चाहे वो आपको बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, आपको अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पे ही रखना है। ओके, लेट्स सी कि केप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। सो केप्रिकॉन्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको ऐसे गुरु मिल सकते हैं, कोई ऐसे मेंटोर मिल सकते हैं जो आपको आपकी आगे की जर्नी के लिए गाइड करें। ओके, उस टाइप की एक जर्नी लग रही है मुझे। और दूसरा एक मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे बड़े इंसान आ सकते हैं जो आपको रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, ठीक है। या तो कुछ शादी को लेके आपको गाइड करेंगे, अगर आप नॉन मैरिड हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिंगल हो और आप शादी करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी आपको गाइडेंस, कुछ ऐसी आपको इंसाइट मिल सकती है जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ स्टार्स। सो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटे छोटे से कहीं ना कहीं क्लैशेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर कुछ कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होता है तो। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई टास्क दिया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है किसी भी चीज़ के अंदर, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना है, उसको एक बर्डन लेके नहीं चलना। ओके, एक उसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि मीन राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स। मीन राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि आप काफ़ी सॉर्टेड रहने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। कोई एनर्जी ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, उसमें आप एकदम सेटिस्फाइड दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो। तो एकदम नॉन कंप्लेनिंग एनर्जी और एकदम सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है। सो देयर इज़ नथिंग दैट आई हैव टू ऐड टू। सो आई थिंक दैट इज़ इट एंड आई होप दिस हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।